अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। ये मेरे मिर्च का इकलौता पौधा है जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा है और इसके ऊपर से ये दो मिर्चें तकरीबन 2 माह होने वाले इनको लगी हुई हैं। असल में हुआ कुछ यूँ था कि जो पहले मिर्चें लगी हुई थी उनको मैंने उतार ली और 2-3 मिर्चें जो थी वो लगी रहने दी थी, क्योंकि उनके बीज जो थे मुझे चाहिए थे दोबारा मिर्चों के पौधे उगाने के लिए। तो मैंने एक्सपेरिमेंट एक करना था, पहली दफ़ा मैंने मिर्चों का पौधा लगाया था। तो अब जो है ये बिल्कुल पक के रेडी हो गई हैं। तो आज मैं इसको उतार लूँगा। देखें कितनी रेड हो गई है। इसके अंदर जो बीज होगा वो बिल्कुल पका हुआ होगा और अब इसका साइज़ भी देख सकते हैं कितना छोटा हो गया है। एक और है वो भी मैं उतार लेता हूँ। वैसे जो लास्ट टाइम मैंने मिर्ची उतारी थी वो सब की सब रेड हो चुकी थी, लेकिन इसको फिर भी मैंने लगा रहने दिया था ताकि इसके अंदर जो बीज हैं वो पक जाएं। और वो मिर्चें जब इस्तेमाल की थी तो वो मिर्चें जो थी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। तो ये 2 मिर्चें जो हैं अब मैंने उतारी हैं, इनके बीज में निकाल के दोबारा एक दफ़ा ग्रो करने की कोशिश करूँगा, आया वो ग्रो होते हैं या नहीं होते। कुछ चीज़ें और मैं आज लेके आया हूँ। ये मैं बैंगन है उसकी पनीरी लेके आया हूँ, और ये है मटर की, जो सब्ज़ मटर हमारे घरों में होते हैं, और ये एक फूल वाला पौधा है उसकी है। परिंदों का बाजरा आ गया है, यहाँ से बाजरा उठाते हैं और चलते हैं अभी ऊपर अपने परिंदों को। सर्दियाँ हैं तो मैं सोच रहा था कि आज इतवार का दिन है तो मैं अपने जो जितने परिंदे वगैरह उनको अच्छे से धूप लगवा लूँ। मुर्गी है और खरगोश वगैरह, क्योंकि जहाँ पे इनको मैंने रखा हुआ है यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती, क्योंकि बिल्कुल ऊपर से बंद जगह है और ये जगह भी थोड़ी सी इस तरह की है। इनको बस अभी लेके ऊपर चलते हैं। आजा आजा, मुर्गी निकल गई है, इसको दोबारा पकड़ने की कोशिश करते हैं। मुर्गी तो मैंने पकड़ लिया है, अकलौती मुर्गी बची है हमारे पास ये जो है इस टाइम, और इसका भी कुछ करते हैं, इसके पार्टनर वगैरह को ढूंढते हैं, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल के लिए भी ये अकेली ही है। खरगोशों को और मुर्गियों को मैंने मुर्गी को ऊपर छोड़ दिया है। ये रहे खरगोश हमारे। काफ़ी डरे हुए लग रहे हैं। जितने ये पहले थे आज भी इतने के इतने ही हैं। पता नहीं क्यों मैंने इनको सारी चीज़ें प्रॉपर अपनी तरफ से दी हुई हैं, खुराक वगैरह, प्राइवेसी अब तो बिल्कुल अलग मैंने इन्हें रखा हुआ है, लेकिन अभी तक इन्होंने एक भी अंडा नहीं दिया। इनका भी सोचना पड़ेगा क्या करना है। कभी कभी मेरे दिल में आता है मैं इनको भी जो है बाहर निकालूं, लेकिन ना इनके पर बांधे हुए हैं मैंने, ना पर काटे हुए हैं। पर काटने का भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर मैंने छोड़ा भी तो मैं इनके पर बांधूंगा सही, लेकिन अभी मैं कुछ ऐसा मैंने करना नहीं है। अभी इनको जल्दी से बाजरा दे देते हैं, तो इनको काफ़ी भूख लगी हुई है। ये हमारा इनका बाजरा आ गया, ये हमारे खरगोश मुर्गी हैं, इन्होंने खाना शुरू कर दिया है। 1-2 दिन से मैं अपने पौधों को जो था वो यहाँ से बाहर शिफ्ट कर रहा था, ये जगह को खाली मैं कर रहा था। बड़े जितने गमले थे वो मैंने रहने दिए थे, बाकी जितने छोटे छोटे गमले थे उनको मैंने यहाँ से निकाल के, अब मैंने सोचा है कि मैं ये जगह जो है ना अच्छे से नीट एंड क्लीन करके इसको प्रॉपर अपने गमले यहाँ शिफ्ट करूँ। तो गमले पहले मैंने बाहर निकाले हैं, अब इसकी सफाई करनी है। सफाई करके आज के दिन में जो है मैंने इनको इन तमाम गमलों के अंदर वो जो मैं पौधे पनीरियाँ वगैरह लेके आया हूँ सबको लगा देना है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो जो बेलें जितनी होंगी उनके पत्ते झड़ जाएंगे। जैसे ये है बेल, इसके पत्ते पीले होना शुरू हो गए हैं, इनके पत्ते भी अब झड़ जाएंगे। और अभी ऐसे हिलाया ना काफ़ी सारे पत्ते नीचे गिरते हैं। एक बेल मैं आपको और दिखाता हूँ, वो ये रही, ये देखें, इसके भी सारे पत्ते जो है वो झड़ रहे हैं। चंद एक ही रहते हैं बाकी, लेकिन वैसे सारे खुश्क हो गए हैं। अब ये तकरीबन 3-4 माह इसी तरह रहेगी, फिर उसके बाद जैसे ही मौसम चेंज होगा दोबारा बेलों के ऊपर पत्ते आने लग जाएंगे और इनकी ग्रोथ यहीं से शुरू हो जाएगी। सारे पत्ते इसके झड़ गए, लेकिन ये 3 लीमू लगे हुए हैं अभी भी, 1, 2 और ये 3। हमारा एलोवेरा कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अब तो मैं इसको पानी कम देता हूँ, और पानी अगर मैं दूँ भी तो एक बार इस तरह हुआ था कि फट गया था यहाँ से, तो फ़ौरन सारा पानी बाहर आ जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इसकी ग्रोथ देखें कितनी अच्छी हो रही है। अगर ये दीवार के साथ ना लगा हो तो ये जो थोड़ी सी स्पेस है यहाँ पर भी हमें एलोवेरा देखने को मिले। माशाल्लाह इन्होंने बाजरा खा लिया है। इनको ऊपर नहीं मैं छोड़ सकता ज़्यादा देर के लिए अकेला, उसकी वजह ये है कि ये ऊपर बिल्ली वगैरह आती है
तो मुर्गी का नहीं तरह मसला, खरगोश जो हैं उनको वो तंग कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए जो खरगोश हैं उनको जो है मैं बंद कर दूँगा। धूप जो है सारा दिन इधर पौधों को मिलती है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ सब्ज़ियाँ उगाई थी, ज़्यादा तो नहीं उगी लेकिन जितनी उगी हैं वो माशाल्लाह देखने के काबिल हैं। ये पालक थी और ये मेथरी है, मेथरी कहते हैं या मेथरा कहते हैं, कुछ कहते हैं, बहरहाल अब मुझे जहन में नहीं है क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत देर बाद स्टार्ट हुई थी। अब कुछ बीज मैंने दोबारा ये देखें फेंके हैं इसमें, और इसमें भी डाले थे जो जगह रह गई है, इसके बीज भी डाले हैं मैंने। तो अब ये देखें माशाल्लाह हमारा धनिया, एक क्रेट ये फुल है धनिया का और एक ये है। अब मैं इसकी कटाई करूँगा और जब मैंने इसकी कटाई करूँगा तो और ज़्यादा इसकी ग्रोथ तेज़ी से शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब पहली दफ़ा हम इसको काटते हैं फिर इसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से शुरू होती है। हमारा न्याज़वो, ये न्याज़वो का ये मसला है कि ये एक ही क्रेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि अगर पानी इनको ना मिले तो फ़ौरन इनके पत्ते जो है नीचे होने लग जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा जड़ें हैं इसके अंदर और मिट्टी अब कम है, पौधे क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। मेरे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं इसको यहाँ से निकाल के किसी दूसरी जगह शिफ्ट करूँ, तो बस फिर मैंने इनको इसी के अंदर रहने दिया है। और अब जो है पानी जो है मुझे वो इनको रेगुलर देना पड़ता है, बेशक सर्दी है या गर्मी है। गर्मियों में तो सुबह शाम होता है, लेकिन सर्दियों में इस तरह है कि मुझे सुबह भी देना पड़ता है पानी जो है इनको। नहीं, एक व्लॉग के अंदर मैंने ना बताया था कि मेरा वो पौधा था उसका गमला टूट गया था, बिल्ली के बच्चे ने गिराया तो गमला टूट गया, तो उसके अंदर से पौधा निकाल के जो था मैंने इसके अंदर रखा और पानी दे दिया। तो कुछ लोगों का ख्याल ये था कि नहीं, ये मेरा पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो मैंने ये दिखाना था कि माशाल्लाह मेरे पौधे की ग्रोथ अभी भी हो रही है, लेकिन ये एक दो दिन दरमियान में ऐसा हुआ मैं पानी दे नहीं सका, इसको मेरे जहन से निकल गया क्योंकि मेरी नज़र में नहीं आ रहा था, ये थोड़ा साइड पर पड़ा हुआ था। अब फिर मैंने इसको पानी दिया तो इसकी बेहतर हालत हो रही है, लेकिन अब मैंने इसको जल्द अज जल्द गमले के अंदर शिफ्ट कर देना है। अब मेरे नज़र कल फिर पड़ी तो फिर मैंने फ़ौरन इसको पानी दिया, तो इसके पत्ते जो थे ऐसे थोड़े मुड़े मुड़े हुए थे, तो अब जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।